इतना लंबा सार्वजनिक जीवन में अलग अलग पदों पर दायित्व संभालने के बाद मेरे ध्यान में कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जो अंसारी जी के साथ विवादों में घिरी हुई हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब को पाकिस्तानी पत्रकार से जोड़ने वालों को अब तगड़ा झटका लगेगा दोस्तों, क्योंकि अब तो बाकायदा मोदी जी का वीडियो लीक हो गया है। हामिद अंसारी साहब पर कीचड़ उछालने वालों को जवाब मिल जाएगा जब वो ये वीडियो देखेंगे दोस्तों, मोदी जी का वीडियो देखेंगे, जिसमें मोदी जी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कभी भी हामिद अंसारी को विवादों में घिरा हुआ नहीं पाया। इस वीडियो के लीक होने के बाद कहा यह जा रहा है कि मोदी जी घुटनों पर आ चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तस्वीर दिखा दिखाकर जो कहा वो तो मोदी जी के बयान से ही झूठा साबित हो चुका है दोस्तों। मोदी जी के बयान ने ही उन सभी दावों को झुठला दिया है, उस तस्वीर को झुठला दिया है। हामिद अंसारी पर आरोप लगाया गया कि उनका कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ है, जिस बात को बीजेपी ने एक पाकिस्तानी पत्रकारों की बातों के आधार पर कहा कि पाकिस्तान के पत्रकार ने ये दावा किया है और उसके आधार पर वो ये सभी आरोप हामिद अंसारी पर लगा रहे हैं। पत्रकार का नाम है नुसरत मिर्जा, जो खुद कह चुके हैं कि भारत में जिस तरीके से सत्ता दल भाजपा हामिद अंसारी को घेर रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही उनका कोई कनेक्शन ISI के साथ है। मैं आपको नुसरत मिर्जा का वीडियो दिखाऊंगी, पर उससे पहले आपको मोदी जी का हामिद अंसारी साहब पर वो लीक वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों, जो इस वक्त जो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। इतना लंबा सार्वजनिक जीवन में अलग अलग पदों पर दायित्व संभालने के बाद कम से कम मेरे ध्यान में कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जो अंसारी जी के साथ विवादों में घिरी हुई हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, सार्वजनिक जीवन में हम सबके लिए सीखने वाली बात है। जी, तो ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले दिया था, जब उन्होंने हामिद अंसारी साहब के फेयरवेल पर उनकी तारीफ की थी। अब जो हामिद अंसारी की फोटो दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जिस तरीके से जिस कदर हामिद अंसारी साहब पर आरोप लगाए, तमाम तरह के उनका नाम खराब किया, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, इन्हें सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही पूछ लेना चाहिए था कि वो जो हामिद अंसारी के लिए कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या हम बोल सकते हैं मीडिया में उस बात को? कहीं वो गलत तो नहीं है? आप क्या सोचते हैं? हामिद अंसारी साहब पर आरोप लगाने वाली फोटो जो है 2009 की बताई गई, जिसमें कहा गया कि हामिद अंसारी ने ही पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को इस सेमिनार में बुलाया था, जहां मिली सभी जानकारियां उन्होंने ISI के साथ जाकर साझा कर दी। तो हामिद अंसारी जी पर ऐसे आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा, पहले तो आपको इनका वीडियो भी दिखा देती हूँ दोस्तों। उसके बाद नुसरत मिर्जा, जिन पत्रकार की यहाँ पर बात हो रही है, उन्होंने किस तरीके से इन आरोपों को खारिज किया वो आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो देखिए। और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी, और ये देखिए मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। तो गौरव भाटिया ने बीजेपी की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब पर यह आरोप लगाया। पूरी भाजपा हामिद अंसारी पर वार करने लग गई थी, लेकिन इन लोगों ने भाजपा का नेतृत्व करने वाले पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी से पूछना जरूरी नहीं समझा कि जिन पर वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, उनके लिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कह चुके हैं कि उनकी नजर में हामिद अंसारी साहब कभी किसी विवाद में नहीं घिरे हैं, और ये तारीफ के काबिल है, ये काबिले तारीफ है, जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए, जिनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये बात कही मोदी जी ने, जिनका वीडियो मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। अब भाजपा मोदी जी का पक्ष बिना जाने ही आरोप लगाने चली आई, या मोदी जी हामिद अंसारी साहब के फेयरवेल पर झूठ बोल रहे थे? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बात भाजपा बताएगी क्या कि आखिर इस पूरे विवाद में झूठा कौन है, भाजपा या पार्टी के महामहिम साहब, जो किसी वक्त में हामिद अंसारी साहब को इतना सम्मान दे चुके हैं, जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी मौजूद थे।
उनके सामने उन्होंने ये बात कही कि वो कभी किसी विवाद में नहीं घिर सकते। हामिद अंसारी साहब को लेकर ये बात कही, क्योंकि अगर हामिद अंसारी जी की बात करेंगे तो उन्हें लेकर तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोला, इनके प्रवक्ता ने जो झूठ बोला, उसका सच तो पहले ही सामने आ चुका है। जिस पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा की बात यहां पर हो रही है दोस्तों, जिनके एक बयान के आधार पर गोदी मीडिया ने पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए अपनी नैतिकता को खो दिया और भाजपा ने अपनी गरिमा लांघ दी, वही पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा बीबीसी के साथ इंटरव्यू में कह चुके हैं। ये बात उन्होंने कही है कि हामिद अंसारी को लेकर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं इस वक्त भारत में, चाहे वो मीडिया लगा रहा है, चाहे वो सत्ताधीन पार्टी भाजपा लगा रही है, वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठ है। उन्हें सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो पहली बात तो विपक्षी दल कांग्रेस से है और दूसरी बात ये है कि वो मुस्लिम नेता हैं। आपको मैं बीबीसी को नुसरत मिर्जा द्वारा दिए गए इस इंटरव्यू का एक छोटा वीडियो क्लिप दिखा देती हूँ दोस्तों। काफी वायरल हुआ ये वीडियो क्लिप जो है, और इस पर गोदी मीडिया की चुप्पी, अब गोदी मीडिया ने चुप्पी साध ली है, कुछ नहीं निकल रहा है उनके मुंह से। इसके बाद और भी जानकारियां आपके साथ साझा करूंगी नुसरत मिर्जा ने इस झूठे प्रोपेगेंडा को लेकर और क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले इनका छोटा वीडियो क्लिप दिखा देते हैं आपको। ये वीडियो क्लिप देखिए। पहली बात तो ये है कि हामिद अंसारी साहब ने मुझे नहीं बुलाया। हामिद अंसारी साहब से मेरी कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि इनका मसला ये है, कांग्रेस है और मुसलमान बैशिंग है, तो हामिद अंसारी को निशाना बना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मैंने कोई जासूसी इनकी नहीं की। तो उन्होंने उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया जो आरोप हामिद अंसारी पर बीजेपी और गोदी मीडिया लगातार लगाता आ रहा है। साथ ही इन्होंने ऐसी कई बातें कह डाली जिसके बाद कायदे से तो देखिए हामिद अंसारी साहब पर सवाल उठाने वालों को उनसे सामने जाकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बेबुनियाद आरोप मढ़े हैं और इस बात के सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं। स्क्रीन पर आपको बीबीसी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने बीबीसी से कहा कि उनकी अंसारी से कभी सीधी मुलाकात नहीं हुई। हामिद अंसारी साहब भी ये बोल चुके हैं कि वो नुसरत मिर्जा को जानते तक नहीं है, और यहाँ नुसरत मिर्जा ने भी कहा कि उनकी मुलाकात हामिद अंसारी साहब से नहीं हुई। इसके अलावा जिस सेमिनार की फोटो साझा की गई और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ पर हामिद अंसारी बैठे हैं, दूसरी तरफ नुसरत मिर्जा बैठे हैं, बीजेपी के गौरव भाटिया ने हामिद अंसारी को इस पर घेरा। उसे लेकर नुसरत मिर्जा ने कहा कि ये सेमिनार था, इसमें जाहिर है कि वो चीफ गेस्ट के तौर पर आए और चले गए। उन्होंने उस बेचारे को पकड़ लिया। यहाँ पर बेचारा वो हामिद अंसारी साहब को बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 गुनाह हैं बेचारे के, वो मुस्लिम है पहला गुनाह, और दूसरे की वो कांग्रेस से है। जो इनकी राजनीतिक कश्मकश चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, उसमें उनको पकड़ लिया गया। तो नुसरत मिर्जा बहुत पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई हामिद अंसारी साहब से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, सीधे मुलाकात कभी नहीं हुई, पर्सनली नहीं जानते हैं वो उनको। वहीं हामिद अंसारी ने इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको बताना जरूरी है, तो वो भी सुन लीजिए। हामिद अंसारी ने कहा कि वो अपने पुराने बयान पर अभी भी बिल्कुल अडिग हैं, कायम हैं, कि वो किसी भी नुसरत मिर्जा नाम के किसी भी पाकिस्तानी पत्रकार को, शख्स को नहीं जानते हैं, न ही कभी आतंकवाद पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पर्सनली मिर्जा को कभी इनवाइट किया है या आमंत्रित किया है, जैसा मीडिया दावा कर रही है या बीजेपी दावा कर रही है। तो हामिद अंसारी जी ने कह दिया, उसके बाद नुसरत मिर्जा ने भी कह दिया, जिनके बयान को आधार बनाया गया। और अब तो मोदी जी के लीक्ड वीडियो ने भी ये कह दिया है कि हामिद अंसारी पर लगने वाले सभी आरोप निश्चित तौर पर झूठे और बेबुनियाद हैं। जो आरोप लगा रहे थे उन सभी को एक सिरे से घुटनों पर आना पड़ गया है। तो क्या बीजेपी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करेगी? देश के उपराष्ट्रपति को लेकर, पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर माफ कीजिएगा, बीजेपी ने अभी तक का अपना सबसे गंदा और घटिया चेहरा उजागर किया है, जो यहां बीबीसी के उस इंटरव्यू से एक्सपोज हो गया। साथ ही मोदी जी तो पहले ही ये कह चुके हैं कि हामिद अंसारी साहब पर विवादों से कोई लेना देना नहीं है उनका, और न ही वो आज तक इन सब चीजों में घिरे हैं। तो यहां पर भाजपा अपने ही बिछाए जाल में फंस गई क्या? ये सवाल इस वक्त उठ रहा है, जिसके जवाब से बीजेपी जो है अब बचती बचाती फिर रही है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।